आज हम लोग देख रहे हैं 2014 और 2015 2014 एंड 2015 में जो क्वेश्चन आया है सीबीएसई में डिटरमिनेंट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और भी क्लास जितने भी चैप्टर होंगे सब चैप्टर का हम एक एक करके यहाँ पर ईयर बाय ईयर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी हम अपलोड करेंगे यहाँ वो आपको क्विकली डिलीवर हो जाएगा। तो पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ 2014 के क्वेश्चन का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x 5 8x इक्वल टू 6 माइनस 2 7 3। राइट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां हो गया हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 18 माइन प्लस 40। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 40 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 72 बाय 2 यानी कि 36। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। 2014 के क्वेश्चन में यहाँ पर एक था कि बहुत सारा जोन में क्वेश्चन यहाँ पे निकला था, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन लार्ज हो गए थे। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए हमको चाहिए क्या, पहले x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो x प्लस 2y माइनस वाई आ जाएगा वाई, प्लस 2z माइनस जेड आ जाएगा जेड। इस तरह से हर एक में हम लोग को आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले आप वहां से कर दीजिए और फिर सब जगह से x y z कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब फिर r2 इक्वल टू r1 माइनस r2, r3 इक्वल टू r1 माइनस r3, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां करते हैं रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, 2z x माइनस वाई माइनस जेड, 2z 2x, z माइनस x माइनस वाई और 2x। तो यहां से x y z कॉमन निकल जाएगा। अब हम यहां से r2 इक्वल टू r1 माइनस कॉलम 1 से यहां से करते हैं कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 या कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दीजिए सिंपली, और कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। तो अब हम लोग को यहां से आ जाएगा, और वैसे तो आपका आंसर अब यहां से भी आ जाएगा। एक ही ऑपरेशन करेंगे तो 2z है तो z माइनस 0 आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, तो एक ही ऑपरेशन करते हैं। तो हम एक ऑपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा,
डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से आ जाएगा 1 2z और x माइनस वाई माइनस जेड, यहां से 0 0 2x 1 z माइनस एक्स माइनस वाई और 2x। अब हम इसके अलाउंग कॉलम 2 के अलाउंग एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड अलोंग कॉलम 2, तो डेल्टा का वैल्यू रह गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से 2x हमको बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और फिर यहां पर आकर आएगा तो माइनस, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे हम लोग, तो हम लोग को आ जाएगा z माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस 2z। यहाँ गलत हो गया है आपका, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, और आ गया z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, और x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से हम मास कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि डेल्टा का वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल, ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं तो ये है, और एक क्वेश्चन और लिखे हैं हम, क्वेश्चन 4। तो यहां हमको करना है फाइंड x, और यहां है हमको प्रूव दैट। दोनों ही बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए यहां 12x माइनस प्लस 14 हो जाएगा, यहां इक्वल टू 32 माइनस 42, यानी कि 12x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 14 और x इक्वल टू -2, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर हम यहां से बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं पहले, तो x 5x 10x, x 4x 8x, x 2x 3x प्लस y 4y 8y, x 4x 8x, x 2x 3x। तो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा 1 और इसको मान लेते हैं हम डेल्टा 2। तो पहले हम डेल्टा 2 पे चर्चा करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू हो गया, लेट कर लेते हैं यहां, डेल्टा 1 इक्वल टू x 5x 10x, x 4x 8x, x 2x 3x। तो देखिए आप यहां से x बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में माइनस कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R2, तो डेल्टा 1 का वैल्यू आ जाएगा
एक्स 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 5x 4x 2x। अब यहां आ गया हमको 0 0 माइनस एक्स। तो अगर हम रो 3 के अलावा एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड अलाउंग रो 3, तो माइनस एक्स बाहर हो जाएगा, सामने का कॉलम और सामने का रो कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली आ गया एक्स की। अब अगर हम डेल्टा 2 की बात कर लें तो बाई एक्स एक्स 4y 4x 2x 8y 8x 3x। तो यहां कॉलम 1 एंड कॉलम 2 प्रोपोर्शनल, सो डेल्टा 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग को आया वैल्यू डेल्टा इक्वल टू था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 का वैल्यू आ गया एक्स क्यूब प्लस 0, यानी कि फाइनली एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग के पास है क्वेश्चन एबीसी प्रूफ करना है हमको। अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो वहां पर आया होगा एक क्वेश्चन लेक्चर में आया था, यहां था सैलरी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। सैलरी डिटरमिनेंट और एक सेकंड नंबर का डिटरमिनेंट था, वहां पर इसका हम डिस्कशन दिए हैं, प्रूफ किए हैं। आप लोग वहां से जाकर के इसका प्रूफ देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है ऐसा, इफ ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, 3a इक्वल टू k डिटरमिनेंट a, they write the value of k, write value of k। तो देखिए आप लोग यहां पर एक फॉर्मूला आप लोग को जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें दिए थे n डिटरमिनेंट a इक्वल टू n पर पावर ऑर्डर और डिटरमिनेंट a। तो यहां 3a है हम लोग को, तो 3 पावर ऑर्डर इसका 3 दिया हुआ है, 3x3 का है, मतलब ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट a, यानी कि 27 डिटरमिनेंट a, और ये जो इक्विवेलेंट है के ए का, यानी कि k इक्वल टू 27, ए आ गया आपका फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक क्वेश्चन, और इसमें हम एक 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं। ये बाय मिस्टेक हमसे आ गया है डिटरमिनेंट में, क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। तो जब हम मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इस दोनों क्वेश्चन को वहां डिस्कस कर लेंगे। अब यहां की बात करते हैं अगर, तो ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है। ये आप लोग को एनसीईआरटी का जब सॉल्यूशन दे रहे थे उसमें भी होगा, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो यहां पर बताया था कि दोनों को माइनस कर दीजिए, कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, सॉरी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो आपको आ जाएगा 2 3 5
7 8 9 63 72 81। अब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 प्रोपोर्शनल, सो डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ए। हमको देख लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर आप इसको ऐड करते हैं कॉलम 1 को, सॉरी रो 1 को, इस तरह से रो 2 को ऐड कर दीजिए, सबको रो 3 को ऐड कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो हम पहले यही काम करते हैं, कॉलम 1 उठाते हैं और कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 रो के हर एक एलिमेंट को ऐड कर दिए। तो हमको डेल्टा का वैल्यू आ गया 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए प्लस बी प्लस सी। यहां आ गया ए बी प्लस सी प्लस 2a और a, यहां b b और c प्लस a प्लस 2। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा का वैल्यू आ गया हम लोग को 2 ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 ए बी बी प्लस सी प्लस 2a बी ए और सी प्लस ए प्लस 2। 2 जीरो ले आते हैं यहां, तो ऑपरेशन करते हैं R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R3 इक्वल टू R1 माइनस R3। तो डेल्टा का वैल्यू हो गया 2 ए प्लस बी प्लस सी, पहले 1 ए बी माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको माइनस करेंगे 0, फिर इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 0, यहां माइनस करेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब एक्सपेंड कर दीजिए एलोंग कॉलम 1। तो डेल्टा इक्वल टू 2 ए प्लस बी प्लस सी, और फाइनली आ जाएगा हम लोग को दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 2 ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब अगर यहां क्वेश्चन आपको बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे होंगे अगर आप लोग लेक्चर फर्स्ट जब दिए थे, हम सॉल्यूशन दे रहे थे 2018 और 19 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था 6 नंबर 2019 का क्वेश्चन था ये। वहां पर इसका सॉल्यूशन हम किए थे, जिसमें हम पहले हम इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें y से, इसमें z से, और फिर यहां से x, यहां से y और यहां से z कॉमन निकाल लेते हैं। आप लोग वहां पर जाकर के इसका डिस्कस देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोग को पहले आ चुका है 2017 में। 2017 का ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप लोग वहां पर जाकर के इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, या फिर इसमें हम जो बताया था रूल आपको कि इसमें हम a कॉमन लेते हैं, इससे b कॉमन लेते हैं, इससे c कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा 1/1 प्लस a 1/a 1/a, फिर 1/b 1 प्लस 1/b 1/b 1/c 1/c 1 प्लस 1/c। अब आप इसको ऐड कर दीजिए कॉलम को, तो आपको आ जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। वहां से कॉमन निकाल लीजिए, उसे कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएगा ABC। आप वहां पर जाकर सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसका हम लोग डिस्कस एनसीईआरटी में किए थे।
जहां एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन दिए हैं वहां पर हम इसका डिस्कस प्रॉब्लम को किए हुए हैं। आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम ए सोल्व कैसे किए हैं। और वैसे सिंपली अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2x + x 5x, हर एक में आपको 5x + लैम्डा आ जाएगा। तो 5x + लैम्डा कॉमन निकाल के बाहर निकाल लीजिए, आपको ये चाहिए था आ गया। अब उसके बाद 2 जीरो ले आइए यहाँ, आपको ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 2019 के 10 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। तो ऐसा बता रहे थे आपको पहले भी कि क्वेश्चन सीबीएस में भी रिपीट होता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। कुछ क्वेश्चन इसमें और भी होंगे जो हो सकता है पहले आ गया होगा तो हम कट कर दिए होंगे, नहीं पॉसिबल है कि 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 में आ गया होगा कोई क्वेश्चन तो उसको हम हटा दिए होंगे, नजर में आ गया होगा तो आप यहां पर जाकर के डिस्कस देख सकते हैं सबका अपने अपने पोजीशन पर। ये 17 वाला क्वेश्चन है आपको। डेल्टा इक्वल टू दिए हुए है ax x² 1, उसी तरह से by y² 1, cz z² 1, डेल्टा 1 इक्वल टू abc xyz yz zx xy। हमको प्रूफ करना है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू वैल्यू क्या है? ax x² 1, by y² 1, cz z² 1। तो डेल्टा के वैल्यू की अगर बात करते हैं, यहां से हम कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन x, y and z from रो 1, रो 2 and रो 3 रिस्पेक्टिवली। तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, यहां से x यहां से y, यहां से z कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ 1yx, 1yy और 1y। आप चाहते हैं तो इसको ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से लिखा जाएगा और डेल्टा इक्वल टू a b c x y z, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को yz, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xz, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xy। अब आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो आ जाएगा a b c x y z yz zx और xy। एक था आप लोग का डेल्टा 1, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, ये आप लोग का आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 2000 का लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें बता रहे हैं अभी भी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हम इसमें नहीं लिखे हैं, वो प्रीवियस ईयर और दूसरे ईयर में आ चुका होगा, तो हम उसको नहीं लिखे हैं इसमें। आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन भी इसमें होंगे, और कंपार्टमेंटल, जोन वाइज, फॉरेन, आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली, ये सब करके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं यहाँ। अब कुछ ईयर में लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन अरेंज किए हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं एक वैल्यू, तो यहाँ पर हमको चाहिए 4abc। इस क्वेश्चन को आप लोग को याद होगा तो डिस्कस किए थे हम लोग, 2019 का एक 5 नंबर क्वेश्चन था। वहां पर जाकर के आप लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं। नो डाउट, ये है 2015 का क्वेश्चन नंबर 1।
हमको प्रूफ करना है। देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हर एक में x कॉमन है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 1 है। तो हम ऐसा करते हैं 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं। तो टेकिंग कॉमन x and 1 minus x from R2 and R3, 1 x x plus 1, यहां से x बाहर निकालेंगे और यहां से निकालेंगे 1 माइनस एक्स, तो यहां रह जाएगा 2, यहां x माइनस 1, यहां x प्लस 1। अगर यहाँ की बात कर लें तो 3, बाकी तो बाहर निकल चुका है, यहाँ से x बाहर नहीं निकला है, यहाँ से x 3x, यहाँ पर आपको रख गया माइनस x, हम 1 माइनस एक्स निकाले हैं तो साइन इसका चेंज कर जाएगा और x माइनस 2, यहाँ से हम x बाहर निकाले हैं तो माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस, यहां से माइनस आ गया। अब देखिए तो कुछ कॉमन अभी भी इसमें आ रहे हैं हम लोग को, यहां से आपको x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 1 यहां से आप कॉमन निकाल लीजिए। फिर टेकिंग कॉमन x plus 1 from column 3, तो डेल्टा इक्वल टू x 1 माइनस एक्स, 1 2 3x, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, x प्लस 1, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लिए 1 1, और यहां हो गया आपका माइनस एक्स। और भी चाहते हैं फॉर्मूला लेने के लिए तो अब यहां से x कॉमन निकाल लीजिए, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम रो 3, तो यहां से आ जाएगा आपको डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यहां पर हम 1 प्लस एक्स छोड़ दिए हैं, तो यहां आ गया आपको अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वैल्यू रह गया 1 2 3 एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 1 1 माइनस। अब यहां से ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग को आ गया डेल्टा। अब यहां से एक ऑपरेशन करते हैं, यहां पर R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R1 प्लस R3, तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां आ गया हम लोग को R2 माइनस R1। तो पहले तो R1 सेम है और यहां 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, यहां पर आ गया 0, यहां आपका आ गया 2, यहां पर आ गया आपका माइनस एक ऐड करना है, यहां पर 4 आ गया, यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 0। अब एक्सपेंड कर दीजिए इसको आप, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, तो वैल्यू आ जाएगा डेल्टा का एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सामने का कॉलम और सामने का रो कैंसिल, 2 माइनस माइनस 4 यानी कि 6, यानी कि आ गया 6 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर।
क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमको लाना है 1 माइनस ए क्यूब। तो 1 माइनस ए क्यूब कहने का मतलब 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं, इसी का स्क्वायर हमको चाहिए। तो हम पहले इसको लाने का ट्राई नहीं करते, हम इसको ट्राई करते लाने के लिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर है, तो आप यहां पर कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दीजिए। तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर ए 1 ए स्क्वायर ए 1। तो अब हम डेल्टा का वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर 1 1 1 कॉमन निकालिए यहां से, तो यहां से आ गया ए 1 ए स्क्वायर ए 1। अब आप यहां से 2 जीरो ले आइए। तो जीरो लाने के लिए R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R3 इक्वल टू R1 माइनस R3। वन ए स्क्वायर 0 ए माइनस 1 और यहां आ गया ए स्क्वायर ए माइनस 1। फिर यहां से 0 ए 1 माइनस ए और ए स्क्वायर माइनस 1। तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर। और अगर हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1, तो अब आ गया ए माइनस 1 ए माइनस 1 और ए प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर ए माइनस 1 ए क्यू ए स्क्वायर ए माइनस 1 और इंटू 1 माइनस ए। तो यहां पर आ गया हम लोग को डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर। और यहां से अब कॉमन निकालते हैं हम, तो हमको कॉमन चाहिए 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से ए माइनस 1 निकाल लीजिए और यहां से भी ए माइनस 1 निकाल लीजिए। तो यहां से आ गया आपको ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर साइन चेंज कर दिए हैं, तो यहां पर साइन चेंज नहीं की, यहां साइन चेंज कर दिए हैं। तो 1 प्लस ए और यहां साइन चेंज किया, यहां पर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर और ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इस 1 माइनस ए को होल स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ए का होल क्यूब का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। हमको प्रूफ करना है -2 के वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R3 इक्वल टू R1 माइनस R3। तो देखिए यहाँ पर पहले तो फर्स्ट रो हम लोग को कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो a प्लस 1 a प्लस 2 1। अब यहां से हम a प्लस 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो a प्लस 2 बाहर निकल जाएगा इसमें
और दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। यहां से माइनस करते हैं तो -1, यहां बात करेंगे तो 0। अगर इसकी बात वैल्यू आएगा 4a प्लस 10, दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहां से वैल्यू आ जाएगा 4 -4a -10। यहां पर जो वैल्यू आएगा -2 और यहां 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, तो 4a प्लस 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका, अब फिर से एक माइनस आ जाएगा इसके लिए 4a प्लस 10। तो आपको आ गया 4a प्लस 8 माइनस 4a माइनस 10, यानी कि डेल्टा का वैल्यू हो गया माइनस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पर वैल्यू है फाइंड x इफ 0। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप लोग को ये 2016 का क्वेश्चन था, 6 नंबर का। आप लोग वहां जाकर के इसका डिस्कस दे सकते हैं। और वैसे इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका वैल्यू एक 0 आएगा और एक 3a आएगा। आप लोग वहां पर जाकर के इसका सॉल्यूशन क्लियर कर सकते हैं आप लोग। अगर इसमें बात करें 5 नंबर क्वेश्चन का, तो यहां पर है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई -3 -3 हमको इसका वैल्यू चाहिए, इवैल्यूएट करना है। तो देखिए पहले आप इसको ऐड कर दीजिए, और वैसे एनसीईआरटी में भी आया होगा ये x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई -3 -3। अब रो 1 एंड रो 3 प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं तो प्रूफ करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये क्वेश्चन का डिस्कस आप लोग को हम किए थे 2019 के क्वेश्चन नंबर 10 में। वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन यहां पर भी आया है, ये आप लोग को हम जब पढ़ा रहे थे साइक्लिक डिटरमिनेंट, साइक्लिक ऑर्डर का डिटरमिनेंट, तो वहां पर एक डिस्कस हुआ था प्रॉब्लम, इसमें कि यहां 1 1 1 1 था और यहां पर वैल्यू 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो आपको आ जाएगा 1 1 1 ABC AQ BQ CQ, जिसका वैल्यू ये आया था आप लोग को। ये आपका था प्रॉपर्टी नंबर, साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी थर्ड के अनुसार हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हम जब पढ़ा रहे साइक्लिक डिटरमिनेंट, साइक्लिक डिटरमिनेंट का 6 नंबर का डिटरमिनेंट था, ये लास्ट स्टेज में था। और वहीं पर हम इसको 2-3 तरह से डिस्कस किए थे हम लोग। एक कि इसका वैल्यू निगेटिव होता है, दूसरा डिस्कस किए थे हम लोग कि अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 हो तो AQ A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, अगर यहाँ पर कंडीशन 0 दिया हुआ है तो। या फिर ए पहले भी आया होगा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है 2017 का आया हुआ। तो आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। और वैसे आप लोग जाकर लेक्चर में देख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां पर फिर डिस्कशन है इसका। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का।
यहां पर हमको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल। हम पहले ट्राई करते हैं उस फॉर्म में लाने के लिए। तो देखिए हम यहाँ एक काम करते हैं, यहां पर b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो r1 इक्वल टू r1 प्लस br3, तो यहां पर आ गया हम लोग को डेल्टा का वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर हम b से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब -2ab प्लस 2ab, फाइनली 0। यहां पर हम b से मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस बी रह जाएगा, प्लस बी आके ऐड होगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो एक काम करते हैं, हम यहां माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहां पर एक काम करते हैं, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेकिंग कॉमन फ्रॉम r, तो हम लोग को वैल्यू रह गया कुछ 1 0 माइनस बी, 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम अगला ऑपरेशन करते हैं इसमें, और अगला ऑपरेशन में हम अप्लाई कर देते हैं r2 इक्वल टू r2 माइनस er3। यहां पर से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो देखिए डेल्टा का वैल्यू कैसा रह गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर रो तो चेंज नहीं हुआ है, अब यहां पर देखते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हम ए से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हम a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो माइनस r2 माइनस ये कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया आपको 2 माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 0 2 0 1 माइनस 2a माइनस बी ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम एक 0 और क्रिएट कर लेते हैं, यहां 2b होगा, यहां पर 2b, मिस्टेक हो गया था हमसे। अब यहां समझते हैं, हमको इसको 0 करना है, इसको 0 करते हैं, यहां पर 2b से मल्टीप्लाई करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो r3 इक्वल टू r3 माइनस 2b r1, तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 0 माइनस बी, r2 भी चेंज नहीं हुआ है, तो 0 1 a। अब हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आ जाएगा हमको 0
यहाँ तो कुछ वैल्यू चेंज होगा नहीं, -2a। अब यहाँ पर हमको आ रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस -2b स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर दीजिए, कॉलम का, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि फाइनली आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, फाइंड एक्स। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है, x माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक रो या एक कॉलम में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम था। तो आप वहां पर वही रूल है, रूल चेंज यहां पर भी नहीं हुआ है, जैसे उसमें सोल्व कर रहे थे वैसे यहां भी सोल्व करेंगे। पैटर्न लगभग सेम मिलेगा आपको, कुछ क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया हुआ रहेगा लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो पैटर्न वही रहेगा तो समझते हैं यहाँ पर हर एक कॉलम या हर एक रो का अगर एलिमेंट देखेंगे तो वही है, रिपीट है, साइक्लिक ऑर्डर में आ गया है। तो एक काम करते हैं, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 3x माइनस प्लस 7, 3x प्लस 7 और 3x प्लस 7, x प्लस 6, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 6, 3x प्लस 7, तो यहां पर आ गया R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 कर देते हैं और R3 इक्वल टू R1 माइनस R3 कर देते हैं। तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा 3x प्लस 7, यहां पर 1, x प्लस 6, x माइनस 1, यहां पर आ गया 0, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -3, यहां करेंगे सब्ट्रैक्ट 0, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 4, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -7 इक्वल टू 0। तो देखिए 3x प्लस 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 और -12 प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो x इक्वल टू -7/8, ये आ गया आपका वैल्यू। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसा ही बनेगा वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें एलिमेंट साइक्लिक ऑर्डर में आ गया है। तो हम लोग आज देखें 2014-2015 का क्वेश्चन। आप लोग सोल्व करके खुद देखेंगे आप 2012 और 2013 का क्वेश्चन। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।